जय हिंद साथियों। दोस्तों, मैं आपका भैया राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे भाई, शिक्षा और मेहनत उस सुनहरी चाबी की तरह होती है। शिक्षा और मेहनत उस सुनहरी चाबी की तरह होती है जो हमारे बंद भाग्य के दरवाजे को आसानी से खोल देती है। ठीक है, शिक्षा और मेहनत क्या होती है? उस सुनहरी चाबी की तरह होती है जो हमारे बंद भाग्य के दरवाजे को भी बहुत ही आसानी से खोल देती है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं बहुत ही मस्त और इंपॉर्टेंट टॉपिक। पता है किसके बारे में? गंगा नदी के बारे में। लोग बोलते हैं कि गंगा नदी कहां से निकलती है। कुछ लोग बोलते हैं कि गंगा नदी मतलब कि गंगोत्री से निकलती है, ठीक है, या गोमुख से निकलती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आज एकदम धांसू कॉन्सेप्ट और धांसू एकदम ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा कि गंगा नदी कहां से निकलती है। आप वीडियो के एकदम अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको पता चल जाएगा कि गंगा नदी है क्या। ठीक है, चलिए, सबसे पहली बात कि एक बद्रीनाथ, ध्यान से देखिएगा, एक बद्रीनाथ जगह है। ठीक है, बद्रीनाथ एक जगह है। बद्रीनाथ में ही एक संतोपथ नाम का जगह है। ध्यान से देखिएगा, बद्रीनाथ में एक संतोपथ नाम का जगह है जहां से दो नदियां निकलती है। ठीक है, संतोपथ से दो नदियां निकलती है। ठीक है, एक नदी का नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। और इधर से जो नदी निकलती है उसका नाम है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा। ठीक है, ये नदियां आकर के एक जगह पर मिलती है। उस जगह का, यहां पर जहां पर ये नदियां दोनों आकर के मिलती है, उस जगह का नाम है, ध्यान से देखिएगा, उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है? विष्णु प्रयाग। ठीक है दोस्तों, एक बद्रीनाथ नाम का जगह है हिमालय पर। ठीक है, वहां पर एक जगह है संतोपथ, और यहां से दो नदियां निकलती है। एक निकलती है धौली गंगा और एक निकलती है विष्णु गंगा। ये दोनों नदियां आई और आकर के यहां पर मिली। ठीक है, और जहां पर मिलती है, यहां पर इस जो मतलब जगह का नाम है, इस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। और यहां से इस नदी का जो नाम है, यहां से इस नदी का नाम क्या हो जाता है? अलखनंदा। क्या हो जाता है? अलखनंदा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां से इस नदी का नाम, जहां पर ये नदी मिली, यहीं पर इस नदी का नाम क्या हो जाता है? अलखनंदा। ए बोले तो अलखनंदा। अब क्या होता है, ये नदी और आगे बढ़ती है। ये नदी जैसे ही और आगे बढ़ती है तो इधर से दो नदी इसमें आकर के मिलती है। ध्यान से देखिएगा, इधर से दो नदी आकर के मिलती है। इधर से विष्णु गंगा तरफ से दो नदी आकर के मिलती है। एक नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। ठीक है, और फिर एक नदी आकर के मिलती है, इस नदी का नाम है पिंडार नदी। क्या? पिंडार नदी। ठीक है, ये दोनों आकर के इसी में मिलती है। तब तक इस नदी का नाम अलखनंदा ही रहता है। अभी तक इसका नाम चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि यहां से देखिए, धौली गंगा, विष्णु गंगा जब ये चली, ये जो नदियां हैं छोटी छोटी नदियां हैं, और नदियों का जो नाम होता है दोस्तों, उसकी गहराई के अनुसार होता है। अभी अलखनंदा की गहराई इन दोनों नदियों की गहराई से क्या है? ज्यादा है। फिर अभी ये नदियां, ये जो नदी है अलखनंदा, आगे की ओर बढ़ रही है, तब तक इधर से एक नदी और फिर यहां से एक नदी आकर के मिली। ध्यान से देखिएगा, यहां से एक नदी आकर के मिली, तो यहां से मतलब कहां से? तो भैया हो केदारनाथ से। केदारनाथ से एक नदी आती है और उस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। ठीक है, तब तक जब भी देखिए, मंदाकिनी नदी इधर से ऐसे आ रही है, वो भी आकर के यहीं पर मिलती है। किसमें? अलखनंदा में। फिर भी इस नदी का नाम अभी तक अलखनंदा ही रहा। अंततः यहां से, यानी कि गंगोत्री से
एक गंगोत्री जगह है हिमालय पर, यहां से एक नदी आती है और इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। कौन? भागीरथी नदी। और जैसे ही ये नदी यहां पर के आकर के मिली, किसमें? अलकनंदा में, तो ये नदी यहां से आगे बढ़ेगी तो यहां पर बन जाती है गंगा। सोचिए, हम लोग बोलते हैं ना कि गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, गोमुख से निकलती है। जी नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने यहां पर हम आज बताए कि जो देखिए एक बद्रीनाथ नाम जगह है, वहां पर एक संतोपथ नामक जगह है और संतोपथ से दो नदियां निकलती है, एक निकलती है धौली गंगा और एक निकलती है विष्णु गंगा। ये दोनों आकर के कहां पर मिलती है? विष्णु प्रयाग में मिलती है और यहां पर इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा। जब ये नदी और आगे बढ़ती है तो इसमें एक नंदाकिनी और एक पिंडार, दो नदियां आकर के मिलती है, फिर भी इस नदी का नाम अलकनंदा ही रहता है। फिर ये नदी जब आगे बढ़ती है तो यहां से केदारनाथ से एक आता है मंदाकिनी नदी, ये भी आकर के इसमें मिलती है, फिर भी इस नदी का नाम अलकनंदा ही रहता है। लेकिन जैसे ही गंगोत्री से जब भागीरथी नदी आती है और आकर के अलकनंदा के साथ मिलती है तो यहां से हमारा नदी का नाम हो जाता है गंगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि गंगा की लंबाई हमारे इंडिया में ही गंगा नदी है और इसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर और गंगा हमारे देश की सबसे पवित्र नदी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है और यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।